हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जॉइंट इंडियन एयरफोर्स नेवी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर जो वोकैबुलरी की सीरीज़ है वो चल रही है। उसमें से आप सभी जानते हैं कि 6 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें से आपके अप्रॉक्सीमेटली 120 क्वेश्चन हो चुके हैं। 120 क्वेश्चन के साथ साथ आपके चारों ऑप्शन डिस्कस किए जाते हैं, तो और भी ज़्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आज का वीडियो है जो हमारा ये 7वां नंबर पर है और आपको 6 वीडियो आपके चैनल पे मिल जाएंगे, तो विजिट करके आप चैनल पे जाके देख भी सकते हैं उनको अगर। और आज हम बात करेंगे, इसमें भी 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के साथ साथ उनके चारों जो ऑप्शन होंगे उनको साथ साथ भी डिस्कस करेंगे। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो हम बात करते हैं, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, पहला जो सिनोनिम्स है उसमें सिनोनिम्स हमको बताना है, तो सिनोनिम्स फाइंड आउट करना है। तो पहला सिनोनिम्स पूछ रहा है एडहेरेंट की सिनोनिम्स बताइए। तो एडहेरेंट की बात बताएं तो एडहेरेंट मीन होता है, मतलब इसका सिनोनिम्स बताना है। तो इसका जो नंबर ये ऑप्शन दिया है कि सेपरेटेड होना, नंबर दी दिया, सब्ट्रैक्टेड होना, नंबर सी दिया, फॉलोअर होना, नंबर डी दिया, फॉरगिव होना। अब हमसे पूछ रहा है सिनोनिम्स बताइए एडहेरेंट का। एडहेरेंट के जो मीन्स होता है, इसका मीन्स होता है किसी का अनुयायी, मतलब अनुयायी मतलब कि जैसे आपका कोई फॉलोअर है, ठीक है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा कि एडहेरेंट मीन होता है मतलब किसी का अनुयायी। सेपरेटेड का मतलब बताएं तो इसका मतलब होता है इंडिविजुअल, जो व्यक्ति अकेला होता है। सब्ट्रैक्टेड भी आप इसी का सिनोनिम्स है, सब्ट्रैक्टेड, सेपरेटेड। फॉरगिव मतलब कि होता है, मतलब कि फॉरगिव वो बंदा होता है मतलब कि जिसको अलग रहना पसंद होता है, मतलब जो किसी को छोड़ देता है, तो उसको हम फॉरगिव बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है क्लैंडिस्टाइन। क्लैंडिस्टाइन का सिनोनिम्स पूछ रहा है। तो नंबर ए ऑप्शन दिया कोवर्ट, नंबर बी दिया बोरिश, नंबर डी दिया प्लाइबल, नंबर डी दिया है स्ट्रेंज। अब हम बात करें क्लैंडिस्टाइन। जो क्लैंडिस्टाइन का मतलब होता है, एक तरीके से आप याद करें, क्लैंडिस्टाइन मतलब कि क्लैंडिस्टाइन मतलब कि क्लाइंट को अपने छुपाना, और छुपाना मतलब क्लाइंट को अपने छुपाना। ऐसे याद कर सकते हैं कि क्लैंडिस्टाइन मतलब क्लाइंट को अपने छुपाना है। जैसे देखते हैं बड़े बड़े केस होते हैं जिसमें क्लाइंट को छुपा दिया जाता है, तो उसका मतलब होता है कोवर्ट। कोवर्ट मतलब इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा हाइड। हाइड भी इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा कि छुपाना। इसी का सिनोनिम्स कवर्ड भी हो जाएगा, कवर्ड भी इसी का सिनोनिम्स होगा। तो आप याद रखिए कि क्लैंडिस्टाइन मीन होता है कोवर्ट। कोवर्ट मतलब कि हाइड करना, मतलब किसी के छिपा देना, इसे कवर्ड कर देना। अब बात करें कि बोरिश का, बोरिश का मतलब होता है वो व्यक्ति, बोरिश बोरिश मतलब ऐसे याद कर सकते हैं कि बेवकूफ़। बेवकूफ़ मतलब कि रबिश, जो व्यक्ति रबिश होता है मतलब कि उसको हम बोरिश बोलते हैं, तो उसको हम रबिश बोल सकते हैं। तो रबिश इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रबिश, जो बंदा रबिश होता है उसी को हम बोरिश बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करें प्लाइबल। प्लाइबल की बात करें तो प्लाइबल का जो मीन होता है, इसका मीन होता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब कि जिसको हम कुछ भी मूव ना कर सकें, जो फ्लेक्सिबल है मतलब, ठीक है, तो उसको हम प्लाइबल को हम फ्लेक्सिबल बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम्स होगा फ्लेक्सिबल, ठीक है। बोरिस का सिनोनिम्स होगा रबिश। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि जुनाइल। जुनाइल की बात करें तो इसका सिनोनिम्स पूछ रहा है। नंबर ए ऑप्शन दिया इनोसेंट, नंबर बी दिया अनरिलेटेड, नंबर डी सी दिया डिसिमिलर, नंबर डी दिए यंग। अब हम बात करें जुनाइल। जुनाइल की बात करें कि वो व्यक्ति, जो व्यक्ति जवान होता है, जवान को हम जुनाइल बोलते हैं। और कुछ ये सन इसका मेन से भी निकल रहा है कि जुनाइल मीन्स जवान होता है। तो जवान को हम क्या बोलते हैं? वो बंदा जो यंग होता है। तो इसलिए राइट आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। अब डिसिमिलर की बात करें तो मतलब कि वो व्यक्ति जो किसी से मिलता जुलता ना हो, मतलब कि अलग हो बिल्कुल, उसको हम डिसिमिलर बोलते हैं। सिमिलर वो होता है मतलब कि जो एक दूसरे से मिलता जुलता हो। अनरिलेटेड मतलब कि ये सब एंटोनिम्स है उसके, ये इसका सिनोनिम्स है, मतलब कि अनरिलेटेड मतलब जो उससे रिलेट ना कर सकता हो, ठीक है, उसको हम अनरिलेटेड बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आउट रेंज की बात करते हैं। तो आउट रेंज हम कैसे याद कर सकते हैं? मतलब कि आउट रेंज होना, नंबर ए आउट रेंज का जो सिनोनिम्स हमसे पूछ रहा है, तो आउट रेंज की बात करें तो आउट रेंज का मीन्स होता है समझ से बाहर। समझ से बाहर, ऐसे तो कोई चीज़ परचेज करने जाते हो ना, तो उसके बाद जब महंगी होती है तो कहते हैं तो आउट ऑफ रेंज, मतलब कि वो समझ से बाहर होना। तो नंबर ए ऑप्शन का दिया है। नंबर ए ऑप्शन जो हमारा दिया है वो दिया ऑफेंस, नंबर बी दिया ऑर्डर, नंबर सी दिया वेग, नंबर डी दिया रेस्पेक्ट। अब जो समझ से बाहर होता है तो उसका जो सिनोनिम्स होएगा,
आउट रेंज का, तो वो होगा ऑफेंस। ऑफेंस मीन्स होता है मतलब कि आपका समझ से बाहर। ऑर्डर मीन आप सभी जानते हैं क्रम होता है। अब हम वेग की बात करें तो वेग मीन होता है अनक्लियर। अनक्लियर मतलब कि अनक्लियर, जिसको हम बोल सकते हैं ल्यूसिड, जो इसका सिनोनिम्स होएगा, एंटोनिम्स होगा। सिनोनिम्स जो होएगा अनक्लियर्ड होएगा, तो आप इसे अनक्लियर्ड लिख सकते हैं। अब रेस्पेक्ट की बात करें तो रेस्पेक्ट मीन होता है मतलब किसी व्यक्ति को सम्मान देना। तो वेग की बात करें तो वेग मीन्स जो होता है वो अनक्लियर्ड होता है, जो आपको सही से नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो सिनोनिम्स पूछता है, नेक्स्ट हमारा सिनोनिम्स पूछता है बैब्रश। अब बैब्रश को हम कैसे याद कर सकते हैं? बैब्रश मीन होता है जो आपका बंदा होता है वो होता है। बैब्रश को हम ऐसे याद कर सकते हैं, जिसको हम असभ्य बोलते हैं। बैब्रश मीन्स होता है असभ्य। क्या होता है ऐसे? बैब्रश में ऐसे आप याद कर सकते हैं कि जो बंदा हमेशा बरबर बरबर लगा रहता है उसको हम बोलते हैं बैब्रश। बैब्रश में असभ्य होता है। असभ्य हम किस व्यक्ति को बोल सकते हैं? कि जो व्यक्ति निर्दयी होता है, जो व्यक्ति क्रूअल होता है, हम उसी को असभ्य व्यक्ति बोल सकते हैं। कनिंग की बात करें तो कनिंग मीन होता है चालाक, ठीक है। एड्रॉइड की बात करें तो एड्रॉइड मीन होता है मतलब किसी भी व्यक्ति को, एड्रॉइड मतलब कि एंड्रॉइड, एक्सपर्ट होना। एंड्रॉइड आजकल एंड्रॉइड फ़ोन देख रहे हो ना, कितने एक्सपर्ट हैं, ठीक है। एंड्रॉइड, एड्रॉइड को एंड्रॉइड से याद कर सकते हैं। एक्सपर्ट होना मतलब किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट होना। इंसेन की बात करें तो इंसेन मतलब कि जिसके सेंस ही नहीं है, तो उसको हम बोल सकते हैं मैड होना, पागल होना, उसको हम बोलते हैं ल्यूनेटिक होना। ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। अगर आपको एक भी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट में हमको बताएं कि क्या कमी, क्या दिक्कत है, मैं आप उसको सलूशन देने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ईडियम एंड फ्रेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ईडियम फ्रेजेस की बात करते हैं कि सेल क्लोज टू द विंड, मतलब कि बंद हवा को सेल करना। तो बंद हवा को जब आप सेल करेंगे तो एक तरीके से नंबर ए ऑप्शन दिया है टू वर्क हार्ड, टू बी रेगुलर, नंबर सी दिया है टू टेक रिस्क, नंबर डी दिया है टू मैनेज हिज सिचुएशन। अब हम बात करें कि सेल क्लोज टू द विंड, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, टू टेक रिस्क लेना। मतलब कि जब किसी चीज़ को, बंद चीज़ को अगर आप उसमें मतलब कि ऐसे मान लो कोई व्यक्ति आराम से बैठे, अगर उसके आप एक कंटाप देते हैं तो वो एक तरीके से आपको रिएक्शन देगा ना। तो टू टेक अ रिस्क मतलब आप पहले से ही रिस्क ले रहे हैं, मतलब शांत बैठे हुए व्यक्ति का खून जगा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑन द कार्ड, ऑन द कार्ड, ऑन द कार्ड्स की बात करें तो इसका मतलब होता है, नंबर ए ऑप्शन दिया सर्टेन, नंबर बी दिया प्रोबेबल, नंबर डी दिया ड्यू, नंबर सी दिया ड्यू, नंबर डी दिया चांस। अब हम बात करें ऑन द कार्ड, मतलब कि वो ऑन द कार्ड मतलब कि वो एक सर्टेन, मतलब कि कभी उसकी कमी हो सकती है, वो ऑन द कार्ड है, कभी आया कभी ना आया, मतलब बाई चांस है, ठीक है। तो इसी को हम याद कर सकते हैं। ऑन द कार्ड का जो राइट ईडियम फ्रेजेस होगा वो सर्टेन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड्स की ईडियम फ्रेजेस हमसे जो पूछ रहा है। अब हम बात करें, वुड अगर लिखा होता है तो लकड़ी होता है, लेकिन वुड से लिखा है तो मतलब इसका जंगल है, ठीक है। और मतलब जंगल से बाहर होना तो फिर किससे बाहर होना, आप दिमाग लगा सकते हैं। नंबर ए ऑप्शन देखते हैं नो लॉन्गर इन साइट, नंबर बी देखते हैं नो लॉन्गर फेमस, नंबर सी देखते हैं नो लॉन्गर, आप इसको कर सकते हैं नो लॉन्गर आउटसाइड, और नंबर डी देखते हैं नो लॉन्गर इन ट्रबल। मतलब कि आउट ऑफ द वुड्स मतलब कि अगर जंगल से बाहर है तो मतलब कि वो परेशानी से बाहर है, नो लॉन्गर इन ट्रबल, जिसलिए राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। नंबर ए ऑप्शन दिया कि बी हाईली सक्सेसफुल, नंबर बी दिया टू बी डिफेक्टेड, नंबर सी दिया विदाउट होप, नंबर डी दिया वेरी नर्वस। कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, अब आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, आप डिफेंस की तैयारी कर सकते हैं। तो जब आपके जो एरोप्लेन होते हैं तो वो देखते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को, वो जो हमारे तिरंगे के कलर होते हैं, केसरिया सफ़ेद हरा, तो उसी के जो कलर होते हैं उसी को एरोप्लेन में भर के उड़ाया जाता है। क्यों उड़ाया जाता है? क्योंकि वो बी हाईली सक्सेसफुल होते हैं, बी हाईली
सक्सेसफुल होते हैं। इस वजह से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो होगा ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एट 6 and 7। एट 6 and 7 होना मतलब कि कोई चीज़ इधर उधर होना। तो इधर उधर होना नंबर ही ऑप्शन दिया, इन ए सीरियस नंबर भी दिया, इन डिसऑर्डर नंबर सी दिया, ऑर्डर नंबर डी दिया, काउंटिंग इन प्रॉपर वे। तो हम बात करें एट 6 and 7 मतलब कोई चीज़ इधर उधर होना, तो मतलब कि इन डिसऑर्डर में होना, कोई चीज़ इन डिसऑर्डर में होना। तो आपको नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अभी तक ईडियम फ्रेजेस किया, फिर सिनोनिम्स किया, ईडियम फ्रेजेस किया, हम बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछ रहा है वो लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो मतलब कि वो चीज़ मतलब कि जो वेरी शॉर्ट टाइम है, ठीक है, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। नंबर ए इंटरनल, नंबर डी एम्बिगुअस, नंबर डी इनफॉर्मल, नंबर डी एक्सटेम्पर। बात करें इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका होएगा बी नंबर। एम्बिगुअस मतलब कि एम्बिगुअस का मतलब होता है यूनिवर्सल होना, वो चीज़ हमेशा के लिए सही होना, वो उसको कोई भी, जैसे सन राइजेस द ईस्ट, वो हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ है, तीसरी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल होना। ठीक है, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट। एक्सटेम्परर की बात करें तो वो मतलब जो व्यक्ति पहली बार स्पीक देता है उसको हम बोलते हैं एक्सटेम्परर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वन हु इज ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। वो कौन है, मतलब कि जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब कि एक अट्रैक्शन का केंद्र, उसको हम क्या बोल सकते हैं। तो जिसको बोलते हैं उसको हम बोलते हैं, नंबर ए ऑप्शन जो दिया है साइनोसर। साइनोसर मतलब कि जिसके लोग ऑटोग्राफ लेते हैं, साइन करवाते हैं, अपने घर में चिपकाते हैं, तो वो व्यक्ति सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे लोग नरेंद्र मोदी जी के हमारे पीएम हैं, एक हॉनरेबल अच्छे व्यक्ति हैं, तो उनके लोग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, मतलब कि उनके साइन करवाने के लिए मतलब कि लोग लाइन लगाते हैं। अब हम बात करें साइनिक। साइनिक वो बंदा होता है, मतलब कि वो व्यक्ति जो सिर्फ अपने साइन करने की पैसा लेता है, उसको हम साइनिक बोलते हैं। अब हम बात करें नंबर सी इपिकर। इपिकर का मतलब कि जो व्यक्ति अपने हाथों से इपिकर करता है उसको हम इपिकर बोलते हैं। अब हम बात करें कि ग्लूटन। अब ग्लूटन की बात करें तो वो व्यक्ति मतलब कि जो व्यक्ति पेटू होता है, या फिर उसको हम खाऊ बोल सकते हैं। पेटू जो व्यक्ति होता है उसी को हम, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खाता है उसको हम ग्लूटन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, ए पर्सन हु इज़ द मेंटली इल, मतलब कि वो व्यक्ति जो मेंटली इल है, मतलब कि दिमाग से इल है। तो स्पॉन्ज, ट्रंट, स्ट्रेंज, लूनेटिक, वो उसे कहते हैं ल्यूनेटिक मैड व्यक्ति, पागल। ठीक है, तो अभी तक हमने पहले भी इसके एंटोनिम्स सिनोनिम्स में एक लूनेटिक का ऑप्शन आया था, पूछ रहा था। तो ए पर्सन हुई द मेंटली इल, जो व्यक्ति मेंटली इल होता है उसको हम बोलते हैं ल्यूनेटिक, मतलब पागल। अब बात करें स्पॉन्ज की बात करें, मतलब कि वो व्यक्ति जो व्यक्ति स्पाई होता है, स्पाई मतलब कि जासूसी व्यक्ति होता है, ठीक, उसको हम स्पॉन्ज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेज, मतलब कि वो पूजा जो आइडल्स और इमेज की होती है उसको हम बोलते हैं आइडोलेट्री। आइडोलेट्री मतलब कि जिसमें हम मूर्तियों की पूजा करते हैं, जिसको हम बोलते हैं उसको हम आइडोलेट्री बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो 20 नंबर है, गवर्नमेंट बाय रिच। तो मतलब कि गवर्नमेंट बाय रिच वो सरकार जो रिचों के द्वारा चलाई जाती है उसको हम बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी वो चीज़ होती है जो रिच व्यक्तियों के द्वारा चलाई जाती है, उसको हम प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। तो इसलिए राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। डेमोक्रेसी वो जो प्रजातंत्र के द्वारा, प्रजा के द्वारा चुने जाते हैं उसको डेमोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब कि उनके परिवार खानदान में चलना, ऑटोक्रेसी सब उन्हीं के हाथ में। नेक्स्ट देखते हैं, और फिर देखते हैं फिर और सिनोनिम्स को देखते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा सिनोनिम्स दिया है, एबेट होना। अबेट होना मतलब क्या होना, किसी चीज़ को
डिक्रीज कर देना, रिड्यूस कर देना। अबेट मतलब किसी चीज़ को रिड्यूस कर देना, कम कर देना, ठीक है। या फिर इसी को हम बोल सकते हैं किसी चीज़ को डिमिश कर देना, घटा देना, डिमिनिश कर देना, घटा देना। नंबर यहाँ ऑप्शन दिया ऑफेंड होना, नंबर सी बी दिया लेसन होना, नंबर सी दिया लेसन, नंबर डी दिया टू रेज द मैटर। इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा लेसन करना। लेसन मतलब किसी चीज़ को कम कर देना, रिड्यूस कर देना, डिमिश कर देना। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। लेसन जो होता है वो आपका होता है, लेसन के बारे में बात करें तो लेसन होता है आपका चैप्टर जो आप पाठ पढ़ते हैं उसको हम लेसन बोलते हैं, ठीक। टू रेज द मैटर मतलब किसी मुद्दे का उठाना, मुद्दे के बारे में एक धरना करना, एक हड़ताल करना। टू रेज द मैटर मतलब किसी मुद्दे को उठाना। नेक्स्ट देखें, बात करें सोलेटरी की। अब हम बात करते हैं सोलेटरी। नंबर ए ऑप्शन दिया है कि बेनिफिशियल होना, नंबर बी दिया है रिमूव होना, नंबर सी दिया इंजर्स होना, नंबर डी दिया एवर्जन होना। अब हम सोलेटरी को कैसे याद कर सकते हैं? सोलेटरी को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि उस बंदे को सल्यूट किया जाता है जो व्यक्ति बेनिफिशियल होता है। तो इसके लिए राइट आंसर आपका ये नंबर हो जाएगा, बेनिफिशियल। जैसे आप देखते हो कि लोग बड़े बड़े नेताओं को सलाम ठोकते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों को सलाम ठोकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कभी ना कभी मेरा उनसे काम पड़ेगा, मुझको उनके पास जाना पड़ेगा। तो इसलिए बेनिफिशियल होते हैं, इसीलिए उनके सल्यूट करते हैं। रिमूव कर देना मतलब किसी चीज़ को हटा देना या मना कर देना। इंजूरियस मतलब कि वो चीज़ हानिकारक होना। एवर्जन होना मतलब कि किसी का नवीनीकरण होना या पुनराकरण होना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन स्पोर्डिक होना। क्या होना? स्पोर्डिक होना तो मतलब इसका ए ऑप्शन दिया है रैंडम होना, नंबर बी दिया फ्रिक्वेंट होना, नंबर सी दिया स्पीड अप होना, नंबर डी दिया रिटार्डेशन होना। स्पोर्डिक होना मतलब कि रैंडम होना। इसका राइट आंसर ए नंबर रैंडम। इसको हम ओकेजनली भी बोल सकते हैं, जिस काम का कभी कदार होना, ठीक है। जो काम कभी कभी होता है उसको हम स्पोरेडिक बोलते हैं, स्पोरेडिक, ठीक है। इसको हम रैंडम भी बोल सकते हैं। अब हम बात करें फ्रिक्वेंट, वो जो वे काम एक्शन के साथ हमेशा होना उसको हम फ्रिक्वेंट बोलते हैं। अब हम बात करें स्पीड अप की मतलब कि वो जो काम बढ़िया स्पीड के साथ अच्छी तरीके से होना उसको स्पीड अप बोलते हैं। अब हम बात करें रिटार्डेशन, क्या मतलब कि जो काम बिल्कुल धीमे होना या किसी की गति घटना, जैसे एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट। अगर एयरफोर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगा इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं मैलिशियस। अब हम बात करें मैलिशियस, नंबर ए ऑप्शन दिया है एमिएबल, नंबर बी दिया कॉर्डियल, नंबर सी दिया काइंड, नंबर डी मनीवेलेंट। अब मैलिशियस को ऐसे याद कर सकते हैं, मैलिशियस मतलब कोई चीज़ मैली होना मतलब वो चीज़ बैड होना, गंदी होना। तो इसलिए मैलिशियस का जो राइट आंसर होगा सिनोनिम्स वो होगा मैनीवेलेंट मतलब वो चीज़ बैड होना, गंदी होना, उसको हम याद कर सकते हैं। रफ होना, रफ भी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एमिएबल, जो मतलब कि मित्रता पूर्वक होना, ये सब आपको आते होंगे, इसके बारे में हम जल्दी ये डिस्कस कर दे रहे हैं। एक्सप्लोटलीट मतलब कि एक्सपर्टलीस होना मतलब कि किसी का साथ डिसएग्री होना, मतलब कि जैसे पोस्ट ल्यूट होना, मतलब देखते नहीं। नंबर ये ऑप्शन दिया लॉजिक, नंबर बी दिया है एक्सप्रेस, नंबर सी दिया डिसएग्री, नंबर डी दिया अप्रूव। मतलब कि जब किसी की दो शादी होती है तो मतलब कहते थे मतलब कि ये मेरे एक्स हस्बैंड है, मतलब कि जब दो शादी होती है तो वो कहते थे ये मेरे एक्स हस्बैंड है। तो उसको हम बोलते हैं जो व्यक्ति डिसएग्री जब एक्स लग जाता है तो मतलब कि वो व्यक्ति डिसएग्री होता है उसके साथ। लॉजिक होना मतलब किसी चीज़ में लॉजिक लगाना। एक्सप्रेस होना मतलब कि अपने भाव सब शेयर कर देना, एक्सप्रेस कर देना एक साथ। अप्रूव होना मतलब किसी को अप्रूव कर देना। अब हम बात करते हैं कुछ ईडियम फ्रेजेस की ओर। जो हमारा ईडियम फ्रेजेस है इन द डोल्ड्रम्स, नंबर ए ऑप्शन फीलिंग डिप्रेस्ड,
नंबर बी ऑप्शन फीलिंग चीरफुल, नंबर सी ऑप्शन फीलिंग लेजी, नंबर डी ऑप्शन इनएक्टिव। बात करें इन द डोलसम, इन द डोलसम मीन्स होता है फीलिंग डिप्रेस्ड होना। डोलसम होना मतलब फीलिंग डिप्रेस्ड होना, मतलब कि ऐसी फीलिंग होना मतलब कि जैसे डिप्रेशन होना। फीलिंग चीरफुल होना मतलब कि किसी के खुशी की प्रशंसा होना, फीलिंग चीरफुल होना। फीलिंग लेजी होना मतलब कि आलसपन की फीलिंग आना, उसको फीलिंग लेजी बोलते। इनएक्टिव होना मतलब कि जो व्यक्ति काम ना करना, उसको हम इनएक्टिव व्यक्ति बोलते हैं। अब हम बात करते हैं टू मैनी आयरन्स इन द फायर्स, टू मैनी आयरन्स इन द फायर्स। नंबर ए ऑप्शन हैज several problems, नंबर बी ऑप्शन हैज many ideas, नंबर सी in his head, नंबर सी in engaged to many enterprises at the same time, नंबर डी हैज a fire burning constantly in the house। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर होएगा कि इज एंगेज इन टू मैनी इंटरप्राइजेस एट द सेम टाइम। ठीक है, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। अब इन्हें कॉपी में लिखिए, नोट करिए। अगर आप चाहते हैं कि कुछ मिस स्पेलिंग वगैरह जो आपके 1-2 नंबर आते हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो भी करवाई जाए तो कमेंट में आप हमको बताइए कि करवाई जाए या नहीं करवाई जाए। अब हम बात करते हैं कि लीव वन इन द लर्च। लीव वन इन द लर्च मीन्स होता है कि मतलब कि किसी चीज़ को, जब किसी व्यक्ति को आपकी सहायता की ज़रूरत हो ना, लेकिन आप उसको सहायता ना करना, तो मतलब लीव वन इन द हेल्पलेस कंडीशन इज द राइट आंसर। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाए। इन हैप्पी सिचुएशन मतलब कि वो खुशी का समय होना। लीव द ट्रेन मतलब ट्रेन का छूट जाना। लीव समवन इन डार्क मतलब कि अंधेरे का छूट जाना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे ये हेल्पलेस, इनको अब ज़रूरत है कि मतलब पीछे से कोई धक्का मारने, बट इनके पास कोई नहीं है, तो ये एक हेल्पलेस कंडीशन है। अब बात करते हैं लीव नो स्टोन अनटर्ड। नंबर ए ऑप्शन टू फाइट विद समवन, नंबर बी वेरी रिजिड, नंबर यूज इन अवेलेबल मीन्स, नंबर डी इन अ स्टेन सिचुएशन। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, लीव नो स्टोन अनटर्ड मतलब कि जिस चीज़ को अब मोड़ा ही नहीं जा सकता, मतलब कि यूज ऑल अवेलेबल मीन्स मतलब हर चीज़ को लगा देना बट वो काम ना होना। ठीक, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे ही है। अब हम बात करते हैं टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स मतलब कि घोड़े के अभी तक पीछे आपने देखा होगा कि व्यक्ति का जो घोड़ा गाड़ी होती है वो पीछे होती है, बट एक बंदे ने आगे सेट कर दिया। तो आगे सेट कर दिया तो मतलब कि क्या कर दिया, तो जो उसने कर दिया कि डू थिंक इन द रॉन्ग ऑर्डर, रॉन्ग ऑर्डर में उसने सोच अपनी लगा दी, इसलिए राइट आंसर हमारा डी नंबर होगा। जैसे अभी फिगर दिखाते हैं आपको, ये आप ये देख रहे हैं कि घोड़ा पीछे गाड़ी आगे, बट गाड़ी आगे होती घोड़ा पीछे होता, तो उल्टा कर दिया, तो इसकी रॉन्ग थिंग हो गई। अब हम कुछ देखते लेते हैं, एंटोनिम्स के बारे में बात करते हैं। हम पहला हमारा जो एंटोनिम दिया डोसाइल। डोसाइल वो व्यक्ति होता है जो व्यक्ति डोसा की तरीके सीधा साधा होता है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, डोसा सीधा साधा होता है, वो व्यक्ति डोसाइल होता है। अब डोसाइल होता है तो मतलब कि वो व्यक्ति ओबीडियंट होता है, किसी का आज्ञाकारी होता है। ओबीडियंट इसका सिनोनिम्स होएगा। अब एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स जो होएगा आपका राइट आंसर होएगा सी नंबर, हेड स्ट्रांग होना, हेड स्ट्रांग होना। गुड अच्छा होता है, स्टॉपिड मूर्ख होता है। ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स है सॉरी। अब हम बात करें इन ऑफेंसिव होना। इन ऑफेंसिव होना मतलब कि वो चीज़, जो चीज़ गुस्सा दिलाती है उसको हम इन ऑफेंसिव बोलते हैं। इनऑफेंसिव होना तो मतलब कि वो चीज़ जिस चीज़ को गुस्सा दिलाना। बात करें क्रूएल, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वो चीज़ जो चीज़ हमको निर्दयी लगती है। ठीक है, सेंसिटिव होना मतलब कि एक दिमाग में सेंसिटिव होना। सेंसिबल होना मतलब कि समझदार होना। सेंसिटिव होना। लेथार्टिक मतलब कि जो गंदा होता है। अब हम बात करते हैं ऑगमेंट। ऑगमेंट मतलब कि किसी चीज़ को इंक्रीज कर देना, इंक्रीज करना, ऑगमेंट करना, इंक्रीज करना। अब हम बात करें डिक्रीज, जो इसका राइट आंसर होएगा। ऑगमेंट मतलब करना किसी चीज़ को, इंक्रीज करना। अब जो डिक्रीज की अभी हमने पीछे अभी वीडियो में हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया था, जो सिनोनिम्स उसका पूछ रहा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लेसन करना। लेसन करना मतलब किसी चीज़ को इंक्रीज करना। ठीक है, डिक्रीज करना सॉरी, इसका मीन्स होता है डिक्रीज। और अबगुमेंट का मीन्स होता है आग जलाना। आग जलाना मतलब किसी चीज़ को इंक्रीज करना। कंफर्ट आराम करना। वैल्यूएबल मतलब किसी चीज़ की वैल्यू करना। डिफेक्ट करना मतलब कि प्रभावित करना। अब बात करते हैं एब्रिवेट, मतलब कि एब्रिवेट करना मतलब कि
किसी चीज़ को ख़राब करना मतलब कि एब्रोएट करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रोडक्टिव होना, मतलब कि किसी चीज़ की अच्छी खासी एक प्रोफाइल बनाना, उसको हम बोल सकते हैं प्रोडक्टिव होना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा स्लेंडर होना, मतलब कि स्लेंडर होना कि किसी चीज़ की निंदा कर देना। स्लेंडर होना मतलब किसी चीज़ की बुराई कर देना। अब हमको प्रेस मीन प्रशंसा कर देना, ये नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगर आई होप अगर एक भी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट में करके बताइए कि हमको मिस स्किल की वीडियो लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए। और उसके बाद अगर जो भी आपको दिक्कत शिकायत है तो आप कमेंट में राइट कीजिएगा, और हम जिससे आपको वॉच करके आपको जवाब दे सकें और आपको पूरी सहायता करने की मदद कर सकें। तो अगर चैनल अच्छा लगता है तो आपको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। Thank you so much for watching this video.